एग्जाम संदीप अरोड़ा। और आज का जो हमारा सेक्शन है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है जो हर कैंडिडेट हमसे पूछता है। ये एपी, एआर और जीएल में डिफरेंस क्या होता है। इसी चीज की क्लैरिटी के लिए कि अकाउंट्स पेबल में वर्क क्या होता है, रिसीवेबल में क्या वर्क होता है, जनरल अकाउंटिंग में क्या होता है, वही आज हमने सेशन उसी के बेसिस पे बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, डिफरेंस बिटवीन एपी, एआर एंड जीएल। अगर मैं बात करूं अकाउंट्स पेबल की, अकाउंट्स पेबल यानी कि जब हमें किसी को पैसा देना होता है, और पैसा कब देना होता है, जब हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं। अब हो सकता है मुझसे कोई सामान ले रहे हो या हो सकता है मुझसे सर्विसेज ले रहे हो। एपी मींस अकाउंट्स पेबल, वो पैसा जो कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स को पे करना है। यानी कि अगर मैं आप लोगों से सामान परचेज कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है, आपको वो पे करना है। ये सारी एक्टिविटीज किस में आती है, अकाउंट्स पेबल में आती है। और अकाउंट्स पेबल को जो हम दूसरे नाम से जानते हैं वो है P2P, प्रोक्योर टू पे। यानी कि प्रोक्योर का मतलब होता है पहले हम चीजों को खरीदते हैं, उसके बाद चीज हमारे पास आती है तो इनवॉइस बुकिंग होती है और उसके बाद हम उसे पेमेंट करते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ वेंडर इनवॉइस बोथ पीओ एंड नॉन पीओ, ये हमारा एपी पे आता है। यानी कि जब आप सामान खरीदते हो, पीओ का मतलब होता है जब हम किसी से मटेरियल परचेज करते हैं। मटेरियल की इनवॉइस हो या सर्विसेज की, नॉन पीओ बेस्ड मतलब सर्विसेज की इनवॉइस, या मटेरियल की इनवॉइस हो या सर्विसेज की इनवॉइस हो, वो दोनों इसमें आती है। मैं आपसे सर्विसेज लूं या मटेरियल लूं, दैट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंट्स पेबल, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे आपको पे करना है। और अगर मैं एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फीको के अंदर ये आता है, जिसका मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। एपी जो होता है एसएपी में फीको मॉड्यूल का पार्ट होता है। नेक्स्ट वाला चलते हैं हम अकाउंट रिसीवेबल में। पेबल यानी कि जहां पे हमने पैसा देना है, अब हम उसे अपोजिट कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल, जहां पे हमने पैसा लेना है। और पैसा किससे लेना होगा, जिसे हम सामान बेचेंगे, यानी कि जो हमारे कस्टमर है, डेटर्स है, तो जिसे हम अकाउंट रिसीवेबल का प्रोफाइल कहते हैं। कंपनी रिसीव फ्रॉम इट्स कस्टमर और डेटर, यानी कि कंपनी जो पैसा रिसीव करती है अपने कस्टमर से और डेटर से, क्यों करती है, क्योंकि हमने उन्हें सामान बेचा है। इसे हम O2C भी कहते हैं, ऑर्डर टू कैश, यानी कि सेल्स वालों का काम होता है कंपनी में बिजनेस लेके आने का, और AR वालों का काम होता है जब हम सामान बेचते हैं तो बिल जनरेट करना और कस्टमर की पेमेंट को एलोकेट करना। O2C इसमें नॉर्मली जो वर्क होता है जो हमारे AR से रिलेटेड होता है वो होता है जनरेट करना इनवॉइस। यानी कि जब हम किसी कस्टमर को सामान बेचते हैं तो हम जनरेट करते हैं इनवॉइस, उसे बिल देते हैं, उसके बाद वो हमें पेमेंट करता है। जैसे कि मैं कहता हूं विजय सेल्स में गए, आपने एक एसी परचेज किया, जब आप परचेज करते हो तो विजय सेल्स वाले आपको बिल देते हैं और आप क्या करते हो, उसकी पेमेंट कर देते हो। अगर मैं बात करूं एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन ये फीको का पार्ट है, फीको के अंदर ही ये अकाउंट रिसीवेबल वाला पार्ट आता है। नेक्स्ट जो चलते हैं वो है हमारा जनरल अकाउंटिंग का पार्ट, यानी कि अकाउंट्स पेबल हमने कवर किया जहां पे हमने पैसा देना है क्योंकि उसमें परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज आती है। अकाउंट रिसीवेबल जहां पे हमने पैसा लेना है, यहाँ पे सेल से रिलेटेड एक्टिविटी आती है। जहां पे हमारा परचेज और सेल का कोई काम नहीं होता वो जनरल अकाउंटिंग के प्रोफाइल में आता है। इसके अंदर जो एक्टिविटीज आती है वो पीएनएल और बैलेंस शीट से रिलेटेड आती है, जैसे बैंक रिकंसिलेशन, इंटर कंपनी रिकंसिलेशन, फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग, जीएल टू जीएल एंट्री, रिकरिंग एंट्रीज, एंट्रीज इन यूएसडी और मंथ एंड क्लोजिंग, एमआईएस रिपोर्टिंग, ये सारा पार्ट जनरल अकाउंटिंग में आता है जो पीएनएल और बैलेंस शीट से रिलेट करता है। इसी प्रोफाइल को हम R2R कहते हैं, जिसका मतलब होता है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। जो रिकॉर्ड जो है एपी और AR वालों ने मेंटेन किया है सॉफ्टवेयर के अंदर, अब हम उसकी रिपोर्ट्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एपी वालों ने वेंडर की पेमेंट करी है क्योंकि उन्होंने सामान खरीदा था तो पैसा गया है। AR वालों ने कस्टमर से पैसा लिया है क्योंकि उन्होंने सामान बेचा था तो पैसा हमारे पास आया है। अब इसकी रिकंसिलेशन कौन बनाएगा, जनरल अकाउंटिंग के प्रोफाइल वाले, जिसके अंदर बैंक रिकंसिलेशन, प्रीपेड, एमोर्टाइजेशन, इंटर कंपनी, फिक्स्ड एसेट रिकरिंग, ये सारी एक्टिविटीज आती है। अगर मैं एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसके अंदर फीको मॉड्यूल जो हमारा थर्ड पिलर होता है FICO का, जनरल अकाउंटिंग उसका पार्ट है। लेकिन इस वाले प्रोफाइल के लिए आपको एक्सेल आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बेसिक से लेकर एडवांस तक जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर इन नटशेल अगर मैं तीनों को ब्रीफ करूं, अकाउंट्स पेबल जहां पे हमने पैसा देना है, क्यों देना है, क्योंकि हमने सामान खरीदा है, परचेज से रिलेटेड एक्टिविटी। अकाउंट रिसीवेबल जहां पे हमने कस्टमर से सामान पेमेंट लेनी है, क्यों, क्योंकि हमने उन्हें सामान बेचा है, ठीक है, तो ये सेल से रिलेटेड एक्टिविटी हो गई। और थर्ड जनरल अकाउंटिंग जहां पे पीएनएल और बैलेंस शीट से रिलेटेड एक्टिविटीज
आती है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को यही होती है कि एपी में क्या होगा, एआर में क्या होगा और R2R में क्या होगा। एपी में परचेज से रिलेटेड एक्टिविटी आएगी, एआर में सेल से रिलेटेड आएगी और R2R के अंदर पीएनएल और बैलेंस शीट से रिलेटेड एक्टिविटी आएगी। ऐसी काफी सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो पार्ट कवर करेंगे वो हम जेनपेक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस वक्त करेंगे कि एक इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे जेनपेक्ट में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप कनेक्ट रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि बहुत सारी वीडियो ऐसी अपलोड होने वाली है। थैंक यू।